आइए हम लोग देखते हैं वर्ड्स। वर्ड क्या होता है, क्योंकि वर्ड देखेंगे उसके बाद ही हम लोग उसको वर्ग के वर्गीकरण के हिसाब से उसको कितने भागों में बांटा गया है उसके बाद हम लोग चलेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग चलेंगे वर्ड पर। ठीक है, आइए देखते हैं। वर्ड में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दिया था, लेकिन आइए आज फिर से देखते हैं और उसके बाद हम लोग चलेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। तो आइए देखते हैं वर्ड्स क्या है। वर्ड, वर्ड का हिंदी बोल सकते हैं शब्द। शब्द तो अक्षरों का, इसको समझिए, अक्षरों का वैसा समूह जिससे एक उचित अर्थ निकलता है, उसको हम क्या बोलेंगे? वर्ड बोलेंगे। जैसे हम बोलते हैं कैट। कैट, सी, सी एक लेटर है, ए एक लेटर है और टी एक लेटर है। तीनों एक साथ मिलने के बाद तब जाकर के ये क्या होता है? बिल्ली। तब जाकर के ये क्या बनता है? कैट। ठीक है, ठीक। तो इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? अक्षरों का, अक्षरों का, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अक्षरों का वैसा समूह जो एक मीनिंगफुल मीनिंगफुल अर्थ निकालता है, मीनिंगफुल भाव निकालता है, उसको क्या बोलेंगे? वर्ड बोलेंगे। तो क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग क्या लिखेंगे? इसको देखिए, अक्षरों का, अक्षरों का वैसा समूह, वैसा समूह जिससे जिसे एक मीनिंगफुल या इसको हिंदी में बोलिए ना, मीनिंगफुल का भावार्थ, भावार्थ भावार्थ निकलता है, उसको क्या बोलेंगे? लेटर बोलेंगे, वर्ड बोलेंगे। देखिए, ये एक अक्षर, वो डब्लू एक अक्षर, ओ एक अक्षर और आर एक अक्षर एंड डी एक अक्षर, सबको एक जगह मिलाने के बाद क्या होता है? वर्ड बनता है। वर्ड को हम लोग क्या बोलेंगे? शब्द बोलेंगे। इसको डिफाइन करना होगा तो क्या बोलेंगे? अक्षरों का वैसा समूह जिससे एक मीनिंगफुल भावार्थ निकलता है, उसको क्या बोलेंगे? वर्ड बोलेंगे। वर्ड कहते हैं, वर्ड कहते हैं। आइए देखते हैं अब, चलते हैं वर्ड को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए, वर्ड को दो भागों में बांटा गया है। वर्ड को कितने भागों में बांटा गया है? वर्ड को दो भागों में बांटा गया है। देखिए, वर्ड को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है ट्रेडिशनल, यानी, और दूसरा होता है मॉडर्न। मॉडर्न यानी आधुनिक। ट्रेडिशनल मतलब पारस्परिक। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। ट्रेडिशनल वर्ड को दो भागों में बांटा गया है। इसको देखिए, ट्रेडिशनल के आधार पर ही इसको देखिए, वर्ड को
शब्द को ट्रेडिशनल के हिसाब से जिसको बांटा गया है, यानी वर्ड को ट्रेडिशनल के हिसाब से जहां बांटा गया है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच। और यहीं से कहानी शुरू होती है ग्रामर का। ठीक है, और यहाँ भी है। चलिए ना, इसको आगे हम बता देंगे। मॉडर्न को भी दो भागों में बांटा गया है। एक होता है सफिक्स, इसको हम नेक्स्ट डे बता देंगे। मॉडर्न जिस दिन पढ़ाएंगे ना, मॉडर्न को कितने भागों में बांटा गया है इसको नेक्स्ट डे बता देंगे। नेक्स्ट वीडियो में मेरा आ जाएगा। ठीक है, आइए अब समझते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। ठीक है, देखिए ट्रेडिशनल, देखिए यहाँ ट्रेडिशनल से क्या हुआ? ट्रेडिशनल से बना, ये क्या बना? यानी परंपरागत। परंपरागत से क्या बन गया? पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने से पहले, हाँ, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग समझते हैं। अब भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच किसको कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, अब पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते लोग बोलते हैं हिंदी में शब्द भेद। क्या बोलेंगे? शब्द भेद। देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच को वर्ड के अकॉर्डिंग, वर्ड के फंक्शन के हिसाब से, वर्ड के फंक्शन के हिसाब से इसको 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 8 भागों में बांटा गया है। उसको हम क्या बोलेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलेंगे। तो आइए हम लोग इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद को समझने से पहले इसको डिफाइन करते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच किसको बोलेंगे? वर्ड, शब्द का शब्द को फंक्शन के अनुसार, फंक्शन के अनुसार, फंक्शन के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है। 8 भागों में बांटा गया है। बांटा गया है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। चलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच आप देखते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 गो आता कौन कौन है? तो शुरू करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच 1 नंबर, इसको 8 भागों में बांटा गया है, तो 8 को देखते हैं कौन कौन आता है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा उसमें इंट्रोडक्शन दे देंगे, और उसके बाद जब नाउन चैप्टर पे आएंगे तब हम लोग चलेंगे एकदम उसके डीपली में हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं 8 भागों में बांटा गया है।
पहला देखिए नाउन, यहीं से शुरू होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट चैप्टर। नाउन आता है, यानी हिंदी में संज्ञा, पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्दभेद, शब्दभेद। आइए ये नाउन हुआ। दूसरा प्रोनाउन, इसको क्या बोलेंगे? सर्वनाम, सर्वनाम। तीसरा वर्ब, वर्ब को क्या बोलेंगे? क्रिया। ठीक है। 4 एडजेक्टिव, विशेषण, विशेषण। 5 नंबर एडवर्ब, एडवर्ब, इसको क्या बोलेंगे? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। 6 नंबर प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। संबंध बोधक, प्रीपोजिशन, संबंध बोधक। 7 नंबर कंजंक्शन, कंजंक्शन। ठीक है, कंजंक्शन, इसको संयोजक बोलेंगे। संयोजक। एंड लास्ट आता है संयोजक, एंड लास्ट आता है 7 नंबर तक हो गया। आइए 8 नंबर में चलते हैं। आठ नंबर इंटरजेक्शन। आई इंटरजेक्शन। ठीक है, इसमें आदि बोधक, इसमें आदि बोधक, इसमें आदि बोधक। यहाँ तक ठीक है। आइए देखते हैं शुरू वाला, हम बताए थे फर्स्ट में, बताए थे नाउन। नाउन, अब नाउन किसको कहते हैं आइए देखते हैं। अब जो है व्याकरण, यहाँ से वास्तव में व्याकरण का रूल्स यहाँ से चालू हो जाता है। तो आइए देखते हैं नाउन किसको कहते हैं। ठीक है, नाउन को ऐसे समझते हैं। नाउन नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है। दुनिया में कोई भी चीज है जिसका कुछ ना कुछ नाम है, कुछ ना कुछ, जैसे बोर्ड हो गया, डेस्क हो गया, बेंच हो गया,
टी शर्ट हो गया, शर्ट हो गया, शूज हो गया, जूता हो गया, इस तरह से हर चीज का, टोपी हो गया, हर चीज का, बल्ब हो गया, फ्यूज हो गया, हर चीज का कुछ ना कुछ नाम होता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे। ठीक है, नाउन यानी संज्ञा बोलेंगे। तो नाउन को हम क्या कह सकते हैं, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड। जैसे नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, जैसे किसी का नाम हो गया रीता, सीता, गीता, मोहन, सोहन, इस तरह से कोई भी नाम है, या कोई जगह का नाम हो गया, जैसे पटना, दिल्ली, मुंबई, इस तरह से जो नाम होता है उसको, कोई जगह का भी कुछ ना कुछ नाम होता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं, किसी नाउन को क्या बोल सकते हैं, नाउन हम बोलेंगे किसी वस्तु, व्यक्ति, या स्थान इत्यादि के नामों को, क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे। जैसे नाउन कहते हैं, जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन, गीता, सीता, इस तरह से। और वस्तु का नाम टेबल, स्थान जैसे पटना, तो ये सब क्या हो गया, ये एक नाउन में गिनती हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, नाउन में गिनती हो गया। ठीक है, आइए देखते हैं, नेक्स्ट है प्रोनाउन। ठीक है, अब हम लोग सिर्फ यहाँ पर हम सिर्फ बता दिए हैं नाउन किसको कहते हैं, इसके डीपली में हम लोग चलेंगे। पहले हम लोग थोड़ा थोड़ा ये 8 पार्ट को हम लोग डिवाइड कर देते हैं, फिर हम लोग इसको डिफाइन कर देते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे डीपली में, पढ़ेंगे नाउन क्या होता है, नाउन का वर्गीकरण, बहुत सारे बात है नाउन में, जो है पूरा नाउन चैप्टर पढ़ाया जाएगा। तो देखते हैं प्रोनाउन, अब किसको कहते हैं। दूसरा है प्रोनाउन, दूसरा है प्रोनाउन, सर्वनाम। देखिए यहां ध्यान दीजिए, प्रोनाउन, प्रो मीन्स पहले, प्रो मीन्स पहले, इसको आधा आधा बांटिए, प्रो को अलग कीजिए और नाउन को अलग कीजिए। प्रो मतलब पहले, ठीक है, प्रो मतलब पहले, और नाउन मतलब संज्ञा। यहां तक कोई दिक्कत? अब प्रो मतलब तो क्लियर हो गया पहले, और नाउन मतलब भी क्लियर हो गया संज्ञा। अब संज्ञा के पहले, अब देखिए सर्वनाम, उपनाम इत्यादि का नाम सुने हैं। सर्वनाम मतलब कुछ ना कुछ, सरनेम, सर्वनाम, मतलब सर्वनाम मतलब उसका कुछ दूसरा नाम, उसके बदले उपनाम, यहाँ तक क्लियर है। सर्वनाम मतलब उपनाम। तो इसको देखते हैं, सर्वनाम, इसको क्या डिफाइन कर सकते हैं कि
नाउन के बदले जो प्रयोग किया जाता है उसको हम क्या, नाउन के पहले उसका प्रयोग किया जाता है, यानी नाउन के बदले में उसको प्रयोग किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोनाउन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रोनाउन। जैसे बोलते हैं राम, राम के स्थान पर जब राम बार बार हमको बोलना रहेगा तो बार बार राम इज गोइंग टू दिल्ली। ठीक है, अब फिर लिखना है राम comes tomorrow। अब देखिए बार बार राम लिखा रहा है, राम लिखा रहा है, तो बार बार राम का यूज हो रहा है, तो ये उचित नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर इसको स्त्रीलिंग पुल्लिंग के हिसाब से उसको क्या करते हैं, यहाँ पर ही लगा देते हैं। ठीक है, ही मतलब वह मतलब कौन, राम। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो ये क्या हो गया कि नाउन के बदले इसको प्रयोग किया गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोनाउन बोलेंगे। ठीक है, तो इसको डिफाइन करने के लिए क्या बोलेंगे, डिफाइन करने के लिए नाउन के स्थान पर किए जाने वाले शब्द को क्या बोलेंगे, प्रोनाउन बोलेंगे। प्रोनाउन कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए हम लोग देखते हैं, अब देखेंगे थर्ड नंबर वर्ब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख लेंगे। दैट्स ऑल। जय हिंद।